गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। छात्रों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह, असिस्टेंट टीचर यूपी गवर्नमेंट। छात्रों, आज की क्लास में हम हास्य रस व करुण रस पर चर्चा करेंगे, जो निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, कम से कम 2 नंबर का। तो आज इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले बात आती है परिभाषा व अस्थाई भाव की। जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास का मतलब होता है हंसी, अर्थात किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है। छात्रों, विनोद से तात्पर्य यह है कि जो हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। साथियों, अगर मैं सरल भाषा में अगर हास्य रस की परिभाषा की बात करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी काव्य, किसी नाटक, किसी मंच इत्यादि को देखने, सुनने या पढ़ने में जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है, आइए इसे भी देख लेते हैं। छात्रों, ये एक एग्जाम्पल है। आइए हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के भाव को भी समझते हैं और फिर पता लगाते हैं कि इस दोहा या सवैया में कौन सा रस है। तो आइए देख लेते हैं। बिंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, की ही भली रघुनायक कजू, करुणा करि कानन को पगु धारे। तो मित्रों, ये एग्जाम्पल है। उपरोक्त एग्जाम्पल को मैं ये बताना चाहता हूं आप सभी को। प्यारे छात्रों, इस सवैया में उस समय का वर्णन है जिस समय अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी की आज्ञाओं का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वन गमन के रास्ते पर अपने भाई लक्ष्मण व अपनी पत्नी सीता जी के साथ वन के रास्ते पर चल रहे थे। और उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श मात्र से गौतम की नारी अहल्या, जो श्रापवश नारी से शिला रूप धारण कर ली हुई थी। तो साथियों, उस समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से गौतम की नारी अहल्या शिला से पुनः नारी रूप धारण कर लेती है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है, तो इस प्रकरण को सुन करके विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुनि तपस्वियों के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श से विंध्याचल पर्वत पर की सारी शिलाएं सुंदर नारी रूप धारण कर लेंगी और हम लोग निष्कंटक जीवन व्यतीत करेंगे। तो छात्रों, यह उसी समय का वर्णन है, अर्थात इस प्रकरण में हमें यह देखना है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जो ऋषि मुनि तपस्वी हैं, जो उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले विंध्याचल पर्वत की सारी शिलाएं नारी रूप धारण कर लेंगी, इस बात पर हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है जो असंभव सा प्रतीत होता है। तो इसलिए छात्रों, इस सवैया में हास्य रस की निष्पत्ति होती है
हास्य रस का अस्थाई भाव हास कहलाता है। तो इस प्रकार से इस सवैया में हास्य रस है। अब अगर इसके स्पष्टीकरण की बात की जाए, अस्थाई भाव हास या जिसे हंसी के नाम से भी जाना जाता है, विभाव आलंबन, आलंबन का मतलब है विंध्य के वासी तपस्वी, और आश्रय पाठक, उद्दीपन अहल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना, और अनुभाव क्या है, हंसना, संचारी भाव स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। तो छात्रों इस प्रकार से हास्य रस की परिभाषा व उसका उदाहरण है। आगे हम करुण रस को देखते हैं। नेक्स्ट, तो छात्रों जिस तरीके से हमने ये देखा कि हास्य रस की परिभाषा, उसका स्थायी भाव और उसका उदाहरण, उसी तरीके से हम करुण रस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले छात्रों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह शोक है। शोक, शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अगर मैं सिंपल सी भाषा की बात करूं, करुण रस की परिभाषा क्या होगी, तो छात्रों करुण रस किसी काव्य, किसी नाटक, किसी मंच या किसी दृश्य को देखने, सुनने या पढ़ने में जो मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहा जाता है, जिसका अस्थाई भाव शोक है। तो छात्रों आइए हम परिभाषा को भी देख लिए। अब बारी आती है कि इसके उदाहरण को पढ़ करके हम कैसे जानेंगे कि इसमें करुण रस है या हास्य रस है या और कोई रस है। तो आइए देख लेते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। एक बार पुनः पढ़ते हैं। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्यारे छात्रों, इस सवैया में उस समय का वर्णन है जिस समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर गए हुए थे और उसी समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता जो बहुत प्यासे थे उनके लिए किसी सरोवर से जल भरने के लिए घड़े को लेकर के जाता है। और जैसे ही श्रवण कुमार सरोवर से जल भर रहे थे घड़े में और घड़े की गड़गड़ाहट की आवाज सुन करके राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाते हैं और जा करके श्रवण कुमार के सीने में लगती है। और जब श्रवण कुमार चिल्लाता हुआ गिर पड़ता है तो राजा दशरथ उसके पास जाते हैं और राजा दशरथ जी से श्रवण कुमार कहता है कि आप हमारे लिए इतना कार्य करें कि हमारे प्यासे माँ बाप को पानी पिला दें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। तो राजा दशरथ जी उस घड़े को लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास जाते हैं और कुछ बोलते नहीं, केवल पानी पिलाने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों उस समय श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि श्रवण तुम आ गए। तो राजा दशरथ जी कुछ नहीं बोलते इसलिए नहीं है कि क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो यह जान जाएंगे कि ये हमारा बेटा नहीं है और शायद पानी भी ना पिए। तो इसलिए छात्रों
राजा दशरथ जी बिना बोले हुए उन्हें पानी पिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं कि श्रवण तुम क्यों बोल नहीं रहे हो, क्या तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तो उसके बाद भी राजा दशरथ जी नहीं बोलते, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तुम मेरे श्रवण नहीं हो सकते, सच सच ये बताओ कि तुम कौन हो। तो उस समय राजा दशरथ जी ने सारे वृत्तांत को बताया, सारी घटना को बताया। तो श्रवण कुमार के माता पिता को अत्यंत क्रोध आता है और राजा दशरथ जी को वह श्राप देते हैं कि जिस तरीके से मैं पुत्र वियोग में अपने सर को पटक पटक कर मर रहा हूं, घुट घुट कर मर रहा हूं, उसी तरीके से तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में मरोगे। तो उसी वृत्तांत का यह नमूना है छात्रों। इस सवैया में उसी समय का वर्णन है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अर्थात जिस तरीके से एक नाग अपनी मणि खो जाने के बाद अपने फन को पटक पटक कर मर जाता है, उसी तरीके से श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण कुमार के गुजर जाने के बाद अपने सर को पटक पटक कर मर रहे थे। तो साथियों, छात्रों, इस सवैया में कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है आप स्वयं समझ रहे होंगे, अर्थात शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जहां पर शोक का भाव उत्पन्न होता है वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो आशा करता हूं कि आपको हास्य रस व करुण रस दोनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसके बावजूद आपको कहीं कोई समस्या है तो प्लीज आप कमेंट के जरिए अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं डॉक्टर अजीत सिंह आप सभी छात्रों से ये निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें। और आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही सहायक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।